दर्शकों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आज आप सभी के बीच में लाइव जुड़ी हूँ और हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता और कार्यकारी मंडल अध्यक्ष पांवटा साहिब कांग्रेस अमित सिंह लांबा जी। आज इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कल यानी 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी पांवटा साहिब के दौरे पर हैं और यहाँ की खस्ता सड़कों की हालत को लेकर के वो एक दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे। फिलहाल सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, उनके कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, कितने बजे वो पहुँचेंगे ताकि ग्रामीण जो लोग हैं वो समय पर पहुँच सके? कल 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद विक्रमादित्य जी नाहन से चलेंगे और वो पहुंचेंगे लंच के बाद 2:15 बजे डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब आएंगे और डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब में आकर एक बहुत पुराने टाइम की बिल्डिंग तो बन गई है, बिल्डिंग फाइनल स्टेज पे है, उसका पेंट का और फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, उसका वो देखेंगे और बिल्डिंग में जो हमारे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो 48 बास्केटबॉल टूर्नामेंट है स्टेट लेवल का, जिसमें 27 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टीम्स आ रही हैं। उस फंक्शन का वो शुभारंभ करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से आप मान के चलिए कि 3:30 बजे से हम वहाँ पे बगानी पुल के पास पहुँचेंगे और बगानी पुल का भी काफ़ी लंबे समय से पुरानी मांग है, वो 2 बार विधानसभा परिषद भी बना है और वो वहाँ पर जब हमने पता किया कि लैंड एक्विजिशन का काम ऑलमोस्ट हुआ है, उसके बजट भी अलॉट हो गया, बजट आ भी गया, तो उसको वो देख के बगानी पुल को देखकर फिर वो वहाँ से जाएंगे आपके आनकोट की सड़कों का क्षेत्र का दौरा करते हुए, आनकोट की सड़क का दौरा करते हुए वटारू रेस्टोरेंट में जाएंगे, लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे। इसी तरीके से प्रोग्राम में जब जहाँ से चलेंगे उस हिसाब से सर टाइम अपने आप सेट होता है। सर, सड़कों की देखने के लिए वो आ रहे हैं क्योंकि सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन बीते कल से हमने देखा कि जेसीबी लगा दी गई है, रोड साफ हो रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं मंत्री को वास्तविकता से वंचित रखा जा रहा है? नहीं, वो बहुत समझदार सुलझे हुए मंत्री हैं। अगर वो मिट्टी भरा हुआ खड्डा होगा तो वो दिखेगा, पर अगर वो ऐसे ही होता है जब हम प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री जब आते हैं, दौरा करते हैं जगहों का, तो जल्दी से आनंद फानंद में जो ये साफ सफाई होती है, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आते रहने चाहिए मंत्री इलाके में, प्रशासन काम करता रहता है। इसको नेगेटिव ना लें, ये अच्छी बात है। खड्डे भर रहे हैं तो भरने चाहिए, भर जाएंगे और वो मिट्टी से भरे होंगे तो दिखेंगे वो मिट्टी से भरे हुए। और जिस हिसाब से प्रीति बारिश चल रही है, तुम भी समझते हो कि मिट्टी वाले खड्डे कितने दिन बचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब पता लग जाएगा। सर, एक प्रश्न उनसे ये भी लोग कर रहे हैं कि 3 साल हो गए आपकी सरकार आई हुई, उनको मंत्री बने हुए, 3 साल तक वो पांवटा विधानसभा के दौरे पर नहीं आए, किसी ने ज्यादा सूद नहीं ली है, 3 साल बाद वो आ रहे हैं, तो अब तक क्यों नहीं आ पाए? नहीं, ऐसा नहीं। जब पहला साल था सरकार का तो आपको याद होगा इसी 15 अगस्त को उन्होंने सिरमौर में आए थे, तो वहाँ तब हमारे राजभवन में जो हमारे सिरमौरी ताल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, क्लाउड बस्ट हुआ था, तो आए थे उस टाइम हर्षवर्धन चौहान जी और रोहित ठाकुर जी भी आए थे और उस टाइम आए। अच्छा, उसके बाद अगले साल और इस साल में अब ये तो आपको भी बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर ज़्यादा है, कोई लीडर किसी को मानता नहीं है और बात बात पर मैंने कई बारी ये जो आप लोगों के मेन मुद्दे हैं मैंने पहुंचाए हैं विक्रमादित्य जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास। क्योंकि लोग आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि आपने कितनी बार पांवटा के विकास की बात की? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आनकोट क्षेत्र से शुरू करूँ तो आनकोट क्षेत्र का जो बहुत पुराना मुद्दा है कि जब वो बंद किए थे, हमने शुरू में आते कुछ संस्थान जो डिवीजन बंद हुआ था, तो हमने उसमें मैंने रिटर्न में मेरे पास भी एविडेंस भी प्रूफ है कि हमने टेका साहब को लिख के दिया कि ये जो ये आपका जो हमारा एरिया है इसको पांवटा में जोड़ा जाए डिवीजन को। हालांकि आनकोट क्षेत्र शिलाई डिवीजन में आता है और पुराना शिलाई का तालुका था, पर दूर बहुत पड़ता है, वो एक डिवीजन बहुत दूर पड़ता है, तो उस चीज़ से मैंने अवगत कराया हुआ है और वो कैबिनेट में लेके जाना कैबिनेट मैटर है। इस बार हम उसको क्लियरली पूरा मैं दे दूंगा, अब इस बार कल भी ये मांग रखी जाएगी। और रही बात समय समय पर पांवटा साहिब के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है बोलते रहे हैं, पर आपदा के कारण शहरों में विकास के लिए पैसा नहीं आ पाया और जो पैसा आया वो फिर लग नहीं पाया। क्यों नहीं लग पाया उसके कारण जो है वो कल आके वो डिपार्टमेंट से पूछेंगे, और जहाँ पे भी हमें ऐसा लगेगा कि ये पैसा आया और लैब्स से कोई पैसा हुआ नहीं, पर कोई आया नहीं, कोई लाने में किसी ने मेहनत नहीं करी, तो मेरा क्या मानना ये है कि अब थोड़ा सा अगर सरकार स्ट्रांग हुई, और मैं तो कहूँगा जो ये हमारे पांवटा में पिछले एक हफ्ते से ये बात चली हुई है
कि क्या ये कार्यक्रम विकास मंच ने रखा है या ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा है। ये एक बड़ा सवाल है, सब असमंजस की नहीं, स्थिति मैं में इसका है। बिल्कुल क्लियर करता हूँ। सड़कों का मुद्दा उठाया गया, मुद्दा उठाते हम लोग भी थे, पर हम सत्ता में हैं। विपक्ष की भूमिका में जिन लोगों ने मुद्दा उठाना था, हम क्योंकि विपक्ष को नेता को भी पता है कि बजट कैसे आ रहा है, कौन सा काम किस समय पे होना है, वो भी विधायक हैं पुराने, उनको भी पता है चीज़ों का। पर अभी आप पिछले हफ्ते 20 दिन पहले जब ये मुद्दा, जिसमें आप भी शिमला गए, तो मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई। मेरी हर मुद्दे पर उनसे बात होती है। जब अपना आपके डॉक्टर रोहिता नागिया जी भी गए शिमला, तब भी मेरी उनसे बात हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि ये क्या मुद्दा है, तो मैंने उनको बताया। इसी तरीके से जो तुम्हारे वाला मुद्दा, तो मैंने कहा सर दिक्कत तो है, सड़कों में दिक्कत है, और हमारे को ये लिंक रोड है, आजमपुर क्षेत्र आपका पुराना क्षेत्र है, राज साहब का बना है, राज साहब को बहुत प्यार रहा है वहाँ पे लोगों से। तो अगर आप आएंगे सिरमौर में 15 अगस्त को, अच्छा लगेगा आप आएंगे तो क्षेत्र में जब मंत्री आता है तो अच्छा ही लगता है। तो उन्होंने बोला कि चलो फिर हम ऐसा करते हैं, इसको मैं अपना डिवीजन, क्योंकि कल उन्होंने जाना है लड़का परसों, तो कल का दिन हमारे पास था, स्पेयर था, तो हम आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, हमारी भी रिक्वेस्ट थी। सबसे बड़ी बात है कि ये बात विकास मंच वालों को समझनी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत विकास मंच वालों में क्या आई कि जब मंत्री जी का दौरा बना, उन्होंने उनको इस तरह से बोला, पब्लिसाइज किया कि ये हमने बनाया दौरा। हालांकि कभी भी कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार का जो है वो एक हमारे संगठन के रूप से चलता है। संगठन के रूप से ही, अब मंत्री जी ने अगर पौंटा आना है तो हमारे पूर्व विधायक गणेशन जी, मैं हो गया, मतलब मैंने बात करी, गणेशन जी किसी अपने उसमें बिजी थे, उनका कोई कोर्ट मैटर था तो उसमें बिजी थे, तो उनकी बात हुई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, अगर वो मना कर देते तब भी नहीं आ रहा था, मैं मना कर देता तो हम पर हम मना क्यों करें। ये जो एक असमंजस की स्थिति बनाई, ये गलत बनाई है। आ रहे हैं विकास के मुद्दे के लिए, आ रहे हैं जगह का निरीक्षण करने आ रहे हैं। श्री पाउंटा साहिब विकास मंच को आप कैसे देखते हैं, क्या भूमिका रही है? क्योंकि कोई भी मंच आज तक शायद ऐसा नहीं बना है जो शिमला तक गया हो, इस बुलंदी के साथ आवाज उठाई हो, और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबके प्रयासों से ये दौरा हो पाया है। ये आप ना, श्री पौंटा साहिब एक बहुत अच्छी पहल है। मैंने अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ज्ञान चौहान जी के साथ, मैंने उसको क्लियर किया। ये 2016 में हम भी बना रहे थे, उस टाइम बनाते बनाते हमें बताया गया कि गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, और ये इसमें अभी हम लोग अगर इच्छा रखते हैं राजनीति करने की, तो हम उसमें नॉन पॉलिटिकल संस्था में एज अ मेंबर भी नहीं बन सकते। तो इसलिए हम इस पहल को तो अच्छा मानते हैं जो पहल करी, और मैं इस बात को इस माध्यम से भी मानता हूँ कि जो आप लोगों ने पहल करी, जो आप लोग शिमला गए, उससे जरूर कान खड़े हुए, उनके कानों तक बात पहुंची। बाकी दायित्व हमने अपना यहाँ का स्थानीय नेता होने का निभाया, और हमने इसको एक रंग जो दिया, एक पॉजिटिविटी से दिया। पर जो इसमें नेगेटिविटी कर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं, हमारे को नेगेटिव भी कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे आनंदपुर क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं। उनमें कुछ लोगों के मन में बात जरूर आई कि यार हमें तो पता ही नहीं है पुराना दौरा हो रहा है, या हम और मांग रखते हैं, इतनी मांग है वहाँ पे, नगेता स्कूल की बिल्डिंग अभी पेंडिंग है, इसी हिसाब से आपका और कई काम है वहाँ पे, तो हम इसको और अच्छे रूप से बनाते हैं। आनंद फानंद में करने की क्या जरूरत है। तो हमने उस चीज का एक बात बताई कि भी आनंद फानंद में नहीं हो रहा है, मंत्री जी आना चाहते हैं, थोड़ा सा डिवीजन विस्तार होगा, डिवीजन को भी पता लगेगा। जब वो सिरमौर में आ ही रहे हैं और वो पौंटा में आएंगे, क्योंकि पौंटा बहुत वंचित है, इस विकास से वंचित हुआ है। और हमारे तो जो काम हो रहे हैं 3 साल में, मैं धन्यवाद करता हूँ ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी का, सारे जो भी काम हम थोड़े बहुत जो कर पा रहे हैं उनके माध्यम से कर पा रहे हैं। नहीं तो जिस तरह की मानसिकता हमारे लोगों की है यहाँ पे, वो अच्छी नहीं है संगठन के लिए। पॉजिटिव रहना चाहिए मेरा कहना है। तो क्या कल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं क्या एक मंच पर दिखाई देंगे? मेरे हिसाब से तो दिखेंगे, क्योंकि कल कोई जनसभा तो है नहीं। आपकी क्या सबसे बातचीत हुई? हाँ, मेरी सबसे हुई है बात, मेरी तो पिंदर जी से कल रात को बात हुई है, मनीष तोमर से बात हुई है जो वहाँ के नेता है, मैंने सबसे संपर्क साधने की कोशिश करी है। निशिकांत जी से मेरी बात हुई है, मैं संत राम जी से मेरी बात हुई है, जयप्रकाश जी से मेरी बात हुई है, और आप अगर कद्दावर नाम अपना HRC जो हमारे वहाँ के लीडर है, मेरी उनसे बात हुई, उनके ब्रदर कल मीटिंग में आए हुए थे चतर जी। इसी तरीके से हमारे कई और जो चौधरी गणेशन जी जो है वो मंत्री जी से डायरेक्ट संपर्क में है, मंत्री जी के ऑफिस में उनकी बात हुई है। पर जो नाराजगी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखी और जो हमारे भाइयों में थी, वो नाराजगी उनकी जायज थी कि भाई हमारा देखो लीडर तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चौधरी गणेशन जी है, उन्होंने चुनाव लड़ाया, वही है। तो उनको लगा कि कोई फर्क ऐसा नहीं था। कोई जब लीडर आ रहा है तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं,
और हमारे लिए तो अच्छा है। और यूटी मिनिस्टर भी है साथ में, मेरी भी म्यूनसिपल कमेटी ईओ से बात हुई है, कल मैंने अपना बात करी है इनसे, एक्शन साहब से, तो और जो मुद्दे हैं उनको पूरा डिस्कस करेंगे कल सारा। और ये कल है ही उनकी इंस्पेक्शन विजिट है, इसको दौरे को इंस्पेक्शन विजिट क्या माना जाए। मैं आपके माध्यम से सारे जनता को कहना चाहता हूँ, ये इंस्पेक्शन विजिट है, ना कि किसी की शक्ति प्रदर्शन की, ना कि किसी की ये पर्सनल विजिट है। ये मंत्री जी का अपना एक पर्सनल दौरा है, जिसमें वो सिरमौर में आ रहे हैं सब उस पे, और हमारे एरिया को वो देखते हुए। क्या इससे पहले चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, विकास की बात इस तरीके से नहीं उठा सकते थे? आज से पहले सब शांत क्यों था और अचानक से जो है वो? इसमें ये तो बाकी जो दिख रहा है वो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तो दिख ही रहा है कि अब ये मुद्दा जब आप विकास मंच ने उठाया और वो हर गांव में गए, उसके बाद लोगों के बीच में बात आई कि यार ये मुद्दा तो हमें भी उठाना चाहिए था, जो ये उठा रहे हैं। तो स्थानीय नेता चुनाव आने वाले हैं पंचायत के, तो हर एक को लगा कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ किसी को ना मिल जाए। पर मेरी जो बात हुई डीसी चौहान जी से और भी लोगों से, वो यही हुई कि भाई ये हमारा तो डेवलपमेंट मुद्दा है, अगर हमें चुनाव लड़ने वाला मुद्दा होता तो हम विकास मंच को गठन करते। लेकिन जिस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे तो ये आरोप लगे कि ये कांग्रेस का विकास मंच है एक तरह से, और कुछ जो भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल को समर्थन करते थे उन्होंने जो है वो रिजाइन उसमें मैं समझता हूँ कि वो सुरेश तोमर जी जो उनके मंडल अध्यक्ष हैं, रमेश तोमर जी, उन्होंने बोला कि वो कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर व्यक्तिगत राय डीसी चौहान जी ने दी, जो कि मैंने भी उनके व्यक्तिगत तौर पे बोला कि ये मंच पे आपने क्योंकि मैंने भी कोई बात नहीं करी। मैं तो इस भावना से हूँ कि हर बंदा मिल के चले, हर चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, विकास में मुद्दे पर तो कम से कम इकट्ठे हों। क्या स्थानीय विधायक को भी आपने कल के लिए आमंत्रित किया है? जो आप टूर प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि ऑल एमएलए, तो उनके पास तो पहुंच गया टूर प्रोग्राम ऑल एमएलए। इसमें इन्विटेशन नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस इज द इंस्पेक्शन टूर, एक ये निरीक्षण टूर है, इसको किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इसमें प्रत्येक प्रतिनिधि का वहाँ शामिल होना एक उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी से हटकर इसको इस चीज से तोड़ेंगे कि उसके नंबर बनेंगे, इसके नंबर किसी के नहीं बनेंगे। मंत्री जी का दौरा भी तब कामयाब होगा जब मंत्री जी यहाँ आके हमें पैसे देके जाएंगे, हम अगली बारी 15 अगस्त को ये कह पाएंगे कि पिछली बारी हमने ये जो काम बोले थे करा के दिखाए। तो क्या पोंटावासी अब उम्मीद करें कि सड़कों का कुछ न कुछ समाधान हो पाएगा? मंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ सड़कों का समाधान हो गया, प्रीति चला हुआ है। बारिश अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है, खड्डे बारिशों में पड़ते हैं। कोई ऐसी घोषणा वो करके जाए ताकि आने वाले समय में उस पर काम हो सके। हम उनसे कल मांग करेंगे, क्योंकि कल कोई जनसभा नहीं है जिसमें घोषणा करें। कल तो वो पर्टिकुलरली यहाँ से लेके जाएंगे फीडबैक कि यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, फिर उसको अपने डिपार्टमेंट डिस्कस करके जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता होगा वो उनसे हम कल मांगेंगे। क्योंकि वो मंत्री साहब खुद कहते हैं कि 8,000 करोड़ का केंद्र से बजट आया है जो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए लिया है, और वो एक ऐसे नेता है जो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, तो उनसे उम्मीदें भी ज्यादा है लोगों को। मेरा मानना ये है कि जब वो कल आ रहे हैं तो खुद देखेंगे, और हम तो सारी मांगेंगे, हम तो कहेंगे सारा कुछ मिल जाए। इसके अलावा कुछ और क्या लगता है आपको जो मंत्री के समक्ष आप पेश करेंगे सड़कों के मुद्दे के अलावा? नहीं, काफी सड़कों के मुद्दे, यूडी डिपार्टमेंट के मुद्दे हम सारे डिस्कस करेंगे उनके साथ। और मुझे अच्छा लगेगा कि सारे लोग अब ये सोच अपने मन से निकाल दें कि ये प्रोग्राम किसी व्यक्ति विशेष ने रखवाया है, ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री का प्रोग्राम है, ये इंस्पेक्शन है, ये डिपार्टमेंट की काम कार्यशैली की इंस्पेक्शन है, और जो भी फंड यहाँ आया है, जितना भी आया है, क्या वो सही लगा है या नहीं लगा है, ये उसकी इंस्पेक्शन। कई लोगों की कई गाँव में कई दिक्कतें हैं, चाहे पीने के पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, क्या वो भी मंत्री से मिल सकते हैं? मैंने कहा है कि कल तारू रेस्ट हाउस में आए और बारिश को देखते हुए हमने साथ में ही कम्युनिटी सेंटर है, उस कम्युनिटी सेंटर में लोगों को बोला कि वो वहाँ पे वेट करेंगे, और हम धीरे धीरे सारे प्रतिनिधिमंडल को मिलवाते रहेंगे। क्योंकि कम्युनिटी सेंटर और रेस्ट हाउस में आप एक बात समझिए, रेस्ट हाउस रखने का कारण क्या था मेरा, मैं आपको बताऊं। रेस्ट हाउस के अंदर मंत्री जाएंगे तो एक तो रेस्ट हाउस की दुर्दशा भी सुधरेगी, वो वहाँ जाके उसको संभाल देखेंगे, तो डिपार्टमेंट भी चौकस होगा, लोग आएंगे रेस्ट हाउस में मिलेंगे। अब पोंटा रेस्ट हाउस अगर हम रख देते हैं तो वो दूर जो उनका व्यक्तिगत तौर पे, कल भी आपने फेसबुक पे उनका पोस्ट देखा होगा मंत्री जी का, उन्होंने यही लिखा है कि मैं दुर्गम इलाकों के खुद जाके क्षेत्र को देखना चाहता हूँ। तो वो खुद देखने के लिए जा रहे हैं, आप अपने आप तो खुद मिलके आए हैं, आप उनसे टाइम लेके आए हैं। उन्होंने आपको ये बोला था मैं 2 हफ्ते में आऊंगा, तो 2 हफ्ते में जब उन्होंने आपको मीडिया के माध्यम से बोला था मैं आऊंगा, और उनको ये पता था कि सिरमौर में 15 अगस्त को आ रहे हैं, तो फिर वो उनका तो ये अपने आप ही बहुत अच्छा उनका डिसीजन है जो पोंटा में आ रहे हैं।
लाने ले जाने में किसी उनका ये अपना दिमाग है, अपने दिमाग से आ रहे हैं, कोई किसी का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। उनका बेसिकली डिपार्टमेंट के पास भी यही मैसेज है कि इंस्पेक्शन टू। कोंटा की जनता से कोई ऐसी बात जो आप कल के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त भी है, मंत्री जी भी आ रहे मैं हैं। कोंटा की जनता को पहले तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों को। और मैं मंत्री मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कल जो मंत्री जी आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारी कोशिश ये रहेगी अगर हम वहाँ से टाइम से फ्री हो जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे फ्री हो जाते हैं, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि अगर वो मैं कोटा रेस्ट हाउस आ जाए वापसी में, जो लोकल लोग भी मिल सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नाहन में है, कल भी है, और कोटा आएंगे। गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम है। जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलना है, जैसे कल किसान मोर्चा वाले थे, मीटर वाली प्रॉब्लम वाले लोग थे, वो मेरी तरफ से वहाँ पे गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल वाले कार्यक्रम में फ्रीली सारे आए। वहाँ पे उनका हॉल भी है, बारिश में एक प्रोविजन भी है वहाँ बैठने का। इसीलिए मैंने इसको व्यक्तिगत तौर अपने किसी निजी स्थान पर ना करके इसको पब्लिक के लिए ओपन रखा है कि कहीं चाहे मिशन स्कूल आए, चाहे डिग्री कॉलेज में आए, जहाँ पे भी जो टूर प्रोग्राम जारी किया हुआ है, जिस हिसाब से लोगों को पता है, जहाँ जिसको कन्वीनियंट है वो वहाँ पर आए और उनसे मिलकर बात कर सकते हैं। रोहताश नागेश जी का एक प्रश्न था, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, मंत्री जी से भी कोशिश करूंगी कि पूछूं कि नगर परिषद पाउडर साहिब पर पिछले कुछ समय में जो है भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे थे। आपके संज्ञान में भी मामला आया था और मंत्री जी के संज्ञान में भी शायद अभी मामला होगा, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई मैंने है? डॉक्टर नागिया जी को जब आपकी पोस्ट लगी उसमें उनका सवाल था, मैंने उनको फोन किया था। वो जो उनका प्रश्न है उन्होंने उन तक बात रखी है। ये आरोप प्रति आरोप का एक मुद्दा उनका सिलसिला उनका चला हुआ है। वो कहते हैं उसने भ्रष्टाचार किया है। मेरी जब जो प्रशासनिक बात होती है, जो अधिकारी जो उसकी जांच कर रहे हैं उनका मत कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब का मत कुछ हो रहा है। मेरा कहने का, अब उन्होंने बोला है सवाल पूछने के लिए, अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो वो तो कर्मचारी करेंगे ना सिर्फ, जिनको दिया हुआ है दायित्व दिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो। अब वो अगर उनको जितनी जल्दी भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है, फिर अगर हम उसमें कोई विलम्ब करते हैं, या क्योंकि हमारा तो कोई दिल से है ही नहीं, जो म्यूनसिपल कमेटी बीजेपी की है, लोग बीजेपी के, हाँ, पर चाहे प्रधान है, चाहे उप प्रधान है, चाहे वहाँ के जो लोग हैं उसमें विचारधारा के लोग कमेटी में जो है वो है कांग्रेस विचारधारा के। उप प्रधान भी हमारी विचारधारा का, हमारी जीता कांग्रेस से गए उधर। तो वो क्या हमारी कमियां थी, वो हमारी कमियों से गए हैं। कभी उनकी, मैं उनकी नहीं कह रहा उनकी वो कमी थी, हमारी कमियों से गए। पर अब वो वक्त आ गया है, दोबारा अब इलेक्शन आने वाला है, तो मैं यही कहूँगा डॉक्टर साहब के इस प्रश्न पे हम मंत्री जी को अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ के हैं वो, और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। जिस पे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, क्योंकि वो हमारी पार्टी से वो रखते हैं और ये हमारा सबका दायित्व बनता है उनका साथ दें। तो कल हम ये बात मंत्री जी के पास रखेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो खुद मिशन स्कूल में आए और अपनी बात रखें, मैं उनको पर्सनल टाइम दिलाऊंगा। आपकी सरकार कहती है कि बजट नहीं है या पैसे नहीं है, हर काम के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ लोग आरोप भी लगाते हैं कि अपनी सैलरियां या वेतन बढ़ा दिया गया है। इस पर आपकी कोई राय? ये पुराना था। एक्चुअली क्या था कि जो ये अभी चेयरमैन के और वाइस चेयरमैन की जो बढ़ी है अभी, ये आज का नहीं चला हुआ था, ये फाइल चली हुई थी काफी पुरानी। तो चलते चलते रूटीन में एक बात आप भी समझिए कि जो वेतन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना के मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक के नुमाइंदे बना के आप लोगों के काम के लिए छोड़ा है, अगर उनको इतना वेतन मिलेगा कि वो 2 वक्त की चाय पानी नाश्ता लोगों को करा सके, इतने पैसे मिलते, सारे मिलते, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो अपने वेतन से खुश होंगे और लोगों के कार्य करेंगे। तो मुझे तो लगता है इस सोच से वेतन बढ़ा हुआ है। अब वो सोचने लोगों की सोच ये आ भी सकती है कि हमारे कार्य नहीं हो रहे और बजट नहीं है। वो बजट कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री जी आपके सामने है, वो अब आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की ओर पे है। अभी हमारे बिजली बोर्ड ने अपने आप इतनी जो इनकम करी वो अपने आप करी। इसी हिसाब से आप देखोगे जो पुराने 5 स्टार होटल से 15-15 करोड़ रुपए महीने की उन्होंने लेने शुरू करे। कई जगह पे अगर आप हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का अगर आप तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो गरीब घर से जो ताल्लुक रखते हैं तो उसी सोच उसी दर दिशा से काम कर रहे हैं कि किस तरह लोगों के पास, कितने लोगों के पास कैसे पैसा पहुंचाना है, क्या करना है, वो डायरेक्टली लगे हुए हैं। अब उसका नजर तो प्रीति असर चौथे साल में या 5वें साल में जब हम चुनाव में जाएंगे तब हम कितने खरे उतरे अपने बातों पे, तब उसका आकलन करना सही रहेगा। और आपदा से हमारा प्रदेश जूझ रहा है।
आप ये बताओ 2023 में आपदा, 24 में, 25 में आपदा का तो जो कह वर्तमान नहीं, समय में अभी भी गोवा आप देखो, मंडी में और अभी परसों अभी में कल रामपुर रामपुर में में, कल रात रामपुर में हुआ है, और क्लाउड बर्स्ट लाहौल स्पीति का भी हाल क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो एक एनवायरनमेंट में अपने आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, और हम पहाड़ वाले लोग उसको ज्यादा हम फेस कर रहे हैं। उत्तराखंड में साथ में आप देखो अभी कितना ज्यादा भी हुआ है। तो अभी हम आपदा से नहीं उबर पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट की तरफ तो क्या जाएंगे। बाकी आप देखो, आप जो मैं ज्यादा इस इंटरव्यू को लंबा नहीं खींचना चाह रहा, केंद्र सरकार ने हमें दबा रखा है, और इस बात का भली भांति ज्ञान सारे केंद्र के जो हमारे यहाँ ओपोजिशन के एमएलए को भी है। वो किस तरह आवाज उठाएंगे, काम नहीं हो रहे, पैसे ही नहीं आ रहे तो काम कैसे होंगे, उनको भी पता है। तो इसलिए विपक्ष भी जो अपनी भूमिका निभा रहा है वो ऐसी मिलीजुली निभा रहा है। सबने बोला तो है कि आप सेंटर से पैसे लाओ, मिलजुल के लगाएंगे। तो ये तो मेरे से तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं तो इसके लिए बहुत छोटा सा एक नुमाइंदा हूँ। पर जो भी पोंटा का कल का दौरा है उसको सफल बनाए। मैं आज वो क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के मंत्री का है, और मंत्री का भी ये प्रोग्राम एक आपका प्रोग्राम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की कार्यशैली को चेक करने का है। इसको कोई जनसभा, कोई भी किसी का शक्ति प्रदर्शन से ना तोड़े। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हमारे साथ अवनीत सिंह लावा जी थे। कल के कार्यक्रम को लेकर पूरी रूपरेखा बताई है, कहाँ मंत्री जी आएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, और जन समस्याएं खासतौर पर सुनेंगे, ये बात इन्होंने बताई है। आपके गांव की, आपके क्षेत्र की कोई समस्या है, आप भी मंत्री जी के पास आ सकते हैं अगर आप पांवटा विधानसभा में आते हैं। तो कल का जो भी कार्यक्रम रहने वाला है, हिम्मती मीडिया के माध्यम से आपको लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।